आप सभी का स्वागत है मिशन जामिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम इसमें बात करेंगे जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कोर्स D01 डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के इंट्रेंस एग्जाम की हम लोग कैसे प्रिपरेशन करें, हाउ टू क्रैक, कैसे क्रैक करें, हम लोग कैसे तैयारी करें कि क्रैक करें। देखिए, हम कोई भी एंट्रेंस एग्जाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई सा भी एग्जाम देते हैं तो पहले हमें उसके बारे में कुछ नॉलेज हमें पता होना चाहिए। जैसे कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सिलेबस आपको पता हो गया, पैटर्न पता चला गया, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चला गया। इसके बाद आपको देखना कि उसमें आपको कितने मार्क्स पे आपको सफलता मिल जाएगी, यानी कि उसका कट ऑफ्स कितना जा रहा है। इसके अलावा मान लीजिए आपको उसमें अगर एडमिशन लेना तो आप ये देखेंगे कि इसमें कितनी सीटें हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगा, पैटर्न्स भी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी, कट ऑफ्स भी, जितने भी क्वेश्चंस। कई सारे स्टूडेंट मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं कि सर एक वीडियो बना दीजिए इसके ऊपर, कई सारे मैसेज थे। तो मैं सभी जितने भी आप लोगों ने मैसेज किया उन सबका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बात क्लियर कर दूं कि जो जामिया में जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एंट्रेंस होता है वो पहले होता था आपका 200 मार्क्स, और इससे भी पहले होता था आपका 170 मार्क्स का, ठीक है। और लेकिन अभी जो प्रेजेंट में हो रहा है हम उसकी बात करते हैं तो अभी है 100 मार्क्स का, और अभी जो है सिलेबस काफ़ी कम कर दिया गया है, ठीक है। तो आपके जो पेपर का जो तरीका, जो आपका पेपर जो है आपका, वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स का होता है। आपका ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें क्या होता है, आपके एक सही क्वेश्चन होते हैं, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से आपको एक सही ऑप्शन चूज करना होता है, ठीक है। सही ऑप्शन के आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप जो क्वेश्चंस गलत करेंगे उसके आपको 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे, माइनस के 0.25 मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। और सही के इतने मिलेंगे आपको। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आपको मिनिमम 15% यानी कि 15 मार्क्स आपको मिनिमम लाना है एडमिशन लेने के लिए। जैसे कुछ रिजर्व कैटेगरी होती है ना, तो उनमें मान लीजिए कोई नहीं मिला आपको, आप कोई भी मान लीजिए कि पीडब्ल्यू की सीट रिजर्व है, मान लीजिए ब्लाइंड स्टूडेंट, लेकिन उसके मार्क्स आए 14, लेकिन मिनिमम कैटेगरी यहाँ पे क्या है 15, तो 15 से कम होगा तो उसको नहीं लिया जाएगा, बेशक से वो सीट खाली रह जाए। तो मिनिमम 15% है। स्पोर्ट राउंड होता है तो उस वक्त की बात अलग है, लेकिन ऐसे आपको नहीं मिलेगा एडमिशन, ठीक है। स्पोर्ट राउंड में मिल जाता है, क्योंकि स्पोर्ट राउंड जब भी होता है जब सीट फुल नहीं होती है, ठीक। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके सिलेबस की बात कर लें। देखिए, इसमें आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके। एक आपके फिजिक्स से क्वेश्चंस आते हैं आपके, एक आपके मैथमेटिक्स से आते हैं आपके, और एक आपके केमिस्ट्री से आते हैं। इन तीनों के अलावा आपके क्वेश्चंस कहीं से नहीं आते, ठीक है। चलिए मैं आपको सिलेबस ही दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये वेबसाइट पर सिलेबस जो है आपका अपडेट किया गया 2021 में, 2021 में। उस वक्त क्या था आपके, हाँ, उस वक्त आपको 200 क्वेश्चन थे, लेकिन आपके 100 है। तो इस सिलेबस सेम है, आपको 100 मार्क्स क्वेश्चन हो गया। अगर सिलेबस चेंज होगा तो जो वेबसाइट है वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो अभी तक वेबसाइट पे यही, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय तक वेबसाइट पे यही है, क्योंकि मैंने वेबसाइट से ही डाउनलोड करके इसको निकाला है अभी, ठीक है। देखिए, पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की सिलेबस की। देखिए, फिजिक्स में जो आपको पढ़ना, देखिए इसमें जो सिलेबस आपका डिप्लोमा में ना, ये कुछ सिलेबस 9th का भी है और कुछ 10th का भी है। तो आपको ऐसा नहीं कि पूरा 9th और पूरा 10th पढ़ना है आपको, नहीं। बहुत सारे टॉपिक्स है जो हट गए। जो पहले था, जो इंट्रेंस था, उसमें काफ़ी सिलेबस थे, तो उसमें अच्छी डिटेल से पढ़ना था। इसमें उतना नहीं पढ़ना, इसमें कुछ टॉपिक पढ़ने 9th के, कुछ पढ़ने 10th के। तो जो इसमें सिलेबस में लिखा है आप इससे अलग बिल्कुल भी मत पढ़िए ये सिलेबस। इसके अलावा 2021, 22 और 23 के पेपर कर लीजिएगा अच्छे से आप। वैसे 5 ईयर PYQ कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन जो आप 20 के करेंगे या 19 के पेपर करेंगे तो उसमें आप वो क्वेश्चन कीजिएगा सॉल्व जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हो, यानी इस सिलेबस से बाहर ना हो। तो आइए फिजिक्स में बात कर लेते हैं सिलेबस की। फिजिक्स में आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इसके अलावा सर्कुलर मोशन, मास एंड वेट, मोमेंटम, इम्पल्स, लॉज ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सब अभी आपको 9th में पढ़ना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। इसके अलावा आपको स्फेरिकल मिरर फार्मूला पढ़ना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रियर रिफ्लेक्शन, ये आपके क्लास 10th की है। रिफ्लेक्शन एंड रियर रिफ्लेक्शन चैप्टर है उसका। रिफ्लेक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब एंड प्रिज्म, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, लेंस फार्मूला, पावर ऑफ लेंस, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप्स, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस, ओम्स लॉ, लॉज ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर, केमिकल इफेक्ट और करंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोलाइसिस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जनरेटर के बारे में पढ़ना है, AC,
NDC, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, ये आपका सोलर एनर्जी वाला चैप्टर उसमें है आपका है, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी में है। केमिस्ट्री में देखिए आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर एंड मोलिकुलर मास, मोल कॉन्सेप्ट, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो लॉ, आइडियल गैस, ये आपको देखिए केमिस्ट्री का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिएगा, ठीक है। मैं केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ता नहीं इसलिए मैं इसका नहीं बताऊँगा। आइए मैथमेटिक्स का देखते हैं। देखिए मैथ में जो आपको आएगा, सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड देयर सॉल्यूशन बाय अलजेब्रिक मेथड, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इन सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस and their solution by factorization and quadratic formula, application of quadratic equation in solving simple problem, general terms of AP, sum to nth terms and AP simple problem। इंस्टॉलमेंट के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट, इंस्टॉलमेंट बाइंग, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए सरफेस एरिया वॉल्यूम में आपके कई सारे उसमें टॉपिक दे रखे हैं ना बुक में जब 10th की पढ़ेंगे, लेकिन आपको सिर्फ 4 टॉपिक पढ़ना है, क्या, क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, स्फीयर, बस ओनली इन 4 का पढ़ना है आपको, या वो भी इनका क्या, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। इसके अलावा थ्योरम एंड प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ये आपको SAS, ASA और SSS ना RHS, ये आप क्लास 10th में पढ़ेंगे सब मैथमेटिक्स में। थ्योरम एंड प्रॉब्लम ऑन सिमिलर ट्रायंगल्स, पाइथागोरियन थ्योरम, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इट, सर्कल थ्रू 3 पॉइंट, प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन इक्वल, कोड एंगल, सबटेंड एट सेंटर बाय एन आर्क, कोड ए सर्कल, एंगल इन ए सेमी सर्कल एंड सेगमेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल जो होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। इनकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, 0 की क्या है, 30 क्या है, 45 की, 60 की, 90 की। सिंपल हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स ऑफ ग्रुप डाटा एंड बार चार्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, सेक्शन फार्मूला एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो ये क्या है, ये आपके सिलेबस है आपके, ठीक है, ये पढ़ना। ये देखिए केमिस्ट्री का देख लीजिएगा, देखिए केमिस्ट्री टर्म्स में देखते नहीं, इसलिए मुझे थोड़ा अजीब से लग रहे हैं, इसलिए आप इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा अब तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिलेबस पता कर लिया कि क्या क्या हमारा सिलेबस है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि इनमें भी हमारा जो ये तो इतनी बड़ा सिलेबस है, इसमें कई सारे पॉइंट हैं, इसमें भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है कि जिनसे हमारे बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जो टॉपिक्स है जिससे हमारे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से हैं। आइए देखिए फिजिक्स में जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैंने जो टेलिंग, इसमें एक है आपका SI यूनिट। SI यूनिट में क्या करना है आपको, मैंने जितने भी टर्म्स आपने सिलेबस में देखे हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने देखा है स्पीड, देखा है वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, तो इन सब की SI यूनिट क्या है, तो सभी टर्म्स के आपको एक SI यूनिट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। SI यूनिट ये मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। एनर्जी कन्वर्ट, यानी जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लोग एनर्जी कन्वर्टर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका हीटर है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और हमें लाइट एनर्जी देते हैं। तो एनर्जी कन्वर्टर आपको जो 9th और 10th में जो पढ़े हैं आप लोग, उनको उनकी देख लीजिएगा कि कौन सी मतलब डिवाइस कौन सा एनर्जी मतलब कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। इसका वर्किंग ऑफ आई, इसमें आप लोग देख लीजिए नियर पॉइंट, फार पॉइंट्स एंड नॉर्मल आई, मतलब कितना देख सकते हैं नॉर्मल आई, ठीक है। तो ये 25 से लेकर के इन्फिनाइट तक होता है, मिनिमम डिस्टेंस 25 cm टू इन्फिनाइट। इसके अलावा लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल आते हैं डायरेक्ट। डिवाइस एंड इंस्ट्रूमेंट, इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एमीटर और वोल्ट मीटर। एमीटर और वोल्ट मीटर की आप लोग डिफरेंस अच्छे से देख लीजिएगा, इनकी यूजेज देख लीजिएगा, इनका सिंबल देख लीजिएगा, इनकी रेजिस्टेंस किसकी हाई होती है, किसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चन एक नए क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। इसके अलावा स्केलर एंड वेक्टर, इन दोनों की डिफरेंस देख लीजिएगा, इनका एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। डिफरेंस देख लीजिए, ये भी हर साल आते ही आते हैं। मोमेंटम से भी क्वेश्चंस लगभग हर साल आते ही हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, इससे भी एक क्वेश्चन मिनिमम आपको मिल जाएगा। लॉ ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, इससे आपको न्यूमेरिकल हर साल आते हैं लगभग। तो ये जो आपके 10 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप अगर अच्छे से कर लेते हैं 10 को ही, तो इनमें से ज़्यादा नहीं तो मिनिमम आपको 20 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएंगे फिजिक्स के, मिनिमम 20 बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आ जाइए, इसके अलावा मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं हम लोग, तो इसमें SCF एलसीएम हो गया। इसके अलावा देखिए स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, रोम्बस का, पैरेललोग्राम, इनका पेरीमीटर और एरिया आपको पता होना चाहिए अच्छे से। सर्कल में आपको सरकमफ्रेंस, एरिया और प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे देगा, उसका कहेगा कि उसका वैल्यू बताओ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे sin 45 की वैल्यू कितनी होगी, sin 60 वैल्यू कितनी होगी, cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, इन सारी वैल्यू को आप क्या कीजिए, रट लीजिए, और ये भी जान लीजिए कि ये वैल्यू आया कैसे है। और 10 की जैसे मान लो 10 45 की वैल्यू निकालना है, तो एक फॉर्मूला ये भी होता है कि sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो ऐसे करके भी हम निकाल सकते हैं। तो आप सीख भी लीजिए कि ये जो वैल्यू आई है वो कैसे आई है वैल्यू, और रट भी लीजिए कि बिना देखे कोई भी कुछ भी पूछे आपको फार्मूला लगाने की जरूरत ना पड़े, आप सीधा बता दें आंसर। इससे आपको क्या होगा, टाइम सेव होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन भी आता है, जो हाइट और डिस्टेंस वाला जो आप पढ़ेंगे,
कि इतनी दूरी से ऊंचाई से देख रहे थे, एंगल इतना बन रहा है, तो ये सब ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, रूट्स ऑफ इक्वेशंस। देखिए एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इससे तो 3-4 क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। इसमें आपको कोई टर्म्स निकालने के लिए कह देगा, या सम ऑफ कह देगा, सम निकालने के लिए किसी अन्य टर्म बोलेगा फिफ्थ टर्म का सम बताइए, या फिर सिंपल प्रॉब्लम कोई दे देगा आपको उससे रिलेटेड। पाइथागोरस थ्योरम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए ये इसमें आपको सिर्फ 4 चीज़ों का पढ़ना है, क्यूब का, क्यूबॉइड का, कोन का और स्फीयर का। ये 4 अच्छे से कर लीजिए, ये आपका हो गया। तो ये अगर आप इतना कर लेते हैं ना मैथ्स का, तो यहाँ से भी आपको मिनिमम ज़्यादा नहीं तो मिनिमम आपके 20 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे आपके, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा सिलेबस नहीं है ये आपका, सिलेबस का ये 1/3 भी नहीं है, उससे भी कम है। आइए केमिस्ट्री में देख लेते हैं हम लोग। इसमें केमिकल फार्मूला एंड केमिकल नेम। देखिए कोई भी जो जैसे कि केमिकल है, उसका केमिकल नेम क्या है, उसका फार्मूला क्या है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और कॉमन नेम क्या है ये भी ऐड कर लीजिएगा इसमें, कॉमन नेम उसको क्या बुलाते हैं। यूजेज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के यूज। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये देखिए ये 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट के जो है आपको एटॉमिक कन्फिगरेशन पता होना चाहिए, उनका सिंबल पता होना चाहिए। इसके अलावा उनकी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास उनका क्या है, 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट, उन सभी एलिमेंट का आपको क्या पता होना चाहिए। पहला एटॉमिक नंबर, दूसरा एटॉमिक मास, तीसरा आपको उनका सिंबल पता होना चाहिए, चौथा उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये 4 चीज़ आपको पता होना चाहिए। इससे आपको मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। इसके अलावा प्रॉपर्टीज, पीएच वैल्यू, डिफरेंसेस एंड यूजेज ऑफ एसिड बेस साल्ट। एसिड बेस साल्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो हमें पता होनी चाहिए, इसका पीएच वैल्यू क्या है, इनकी डिफरेंसेस क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में क्या डिफरेंस है और इन दोनों की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, और उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो एक्सेप्शनल क्या है। जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पर जो लीड है वो मेटल है बट वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ उन प्रॉपर्टीज़ के जो एक्सेप्शनल कौन है और उस प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से फॉलो कौन कर रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। समझ रहे हो ना, मतलब डिटेल्स आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। इसके अलावा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ग्रेडेशन प्रॉपर्टी जैसे एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आप क्लास 10th में पढ़े होंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि रो की वर्टिकल जो 18 ग्रुप होते हैं ना टोटल, तो इन ग्रुपों को क्या कहते हैं, मतलब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से एक समरी देख लीजिएगा, यूट्यूब पर वीडियो आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा रिएक्टिविटी सीरीज जो है मेटल का, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा, इससे 1 क्वेश्चन तो मिनिमम हर साल आते ही हैं। रिएक्टिविटी सीरीज आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, इनके एग्जाम्पल भी पढ़ लेना है आपको, ठीक है। आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है और इनके क्या क्या एग्जांपल है, ये आपको अच्छे से देख लेना। तो ये हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिया। ये जो जितने मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, इससे ज़्यादा नहीं तो मिनिमम आपको जो है ना 60+ क्वेश्चन आपके यहीं से आ जाएंगे, 60+ क्वेश्चन, ठीक है। तो इतने ही अगर आप कर लेते हैं तो आपको जामिया में किसी भी ब्रांच में आपको एडमिशन हो सकता है। एक्सेप्शनल कंप्यूटर के लिए आपको सिर्फ इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं पढ़ना, इसके अलावा भी आपको जो और सिलेबस है उनको भी बहुत अच्छे से क्लियर करना, और 5 ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। 5 ईयर क्वेश्चन पेपर तो आपको जामिया में एडमिशन लेना तो कोई भी ब्रांच चाहिए तो आप सॉल्व कीजिए, उसका आपको बहुत बेनिफिट होंगे, ठीक है। लेकिन अगर सिलेबस जब कंप्लीट करें तो उसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। इससे आपके क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक से बनेंगे। अब आइए हम लोग आप कट ऑफ देख लेते हैं कि 2022 में कितना कट ऑफ गया था और 2023 में कितना कट ऑफ गया था। आपको पता है कि है ना कि जामिया में जो डिप्लोमा है 2 शिफ्ट में होता है, एक मॉर्निंग में चलता है जिसको हम लोग डे कोर्स करते हैं, और एक इवनिंग में चलता है जो कि सेल्फ फाइनेंस, जिसकी फीस थोड़ी ज़्यादा है। तो इन दोनों का कट ऑफ जो है अलग अलग आता है। तो इन दोनों की हम लोग कट ऑफ्स की बात कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे कि सीट कितनी है कैटेगरी वाइज। देखिए ये जो कट ऑफ सर 2022 का है, फर्स्ट लिस्ट का है, मॉर्निंग शिफ्ट का है। पहले देखिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ जनरल के लिए 71.25 है, मुस्लिम 66.75, मुस्लिम ओबीसी एसटी 64.25, मुस्लिम वुमेन 52, और जामिया इंटरनल 33, और पीडब्ल्यू ब्लाइंड लोविजन 13.50, और पीडब्ल्यू लोकोमोटर 16.25, जेके 26.25, ठीक है। इसके अलावा आ जाइए कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, इसका जो कट ऑफ जाता है सबसे अधिक जाता है, मैंने आपको पहले बता दिया। जनरल के लिए 81.75, मुस्लिम 77.50, मुस्लिम ओबीसी एसटी 73.75, मुस्लिम वुमेन 65.25, जामिया इंटरनल 63.75, पीडब्ल्यू डिसेबिलिटी 48.75, और पीडब्ल्यूडी स्पीच वाला का जो आपका गया है 16.25, हेयरिंग का 18.75, और ब्लाइंडनेस का गया आपको 73.50, जेके 25.25, और केएम का गया 23.75। ये आपका कंप्यूटर का हो गया, ठीक है।
इसी तरह देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स, आप लोग ऐसा कीजिए, देख लीजिए, बताने में टाइम लग रहा है, चलिए मैं बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो गया जनरल के लिए 70.25, मुस्लिम 64.75 और मुस्लिम ओबीसी एसटी 62.75, मुस्लिम वुमेन 55.75, जामा इंटरनल 46.25 और केएम का गया 18.75। तो ये आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का देख लीजिए, जनरल के लिए 68 गया आपका, मुस्लिम के लिए 64 गया आपका, मुस्लिम ओबीसी एसटी 62, मुस्लिम वुमेन 53 और जामा इंटरनल 31.50। ठीक है, आइए अब मैकेनिकल की बात करते हैं। मैकेनिकल का गया जनरल के लिए 67.25, मुस्लिम 64.25, मुस्लिम ओबीसी एसटी 61.75, मुस्लिम वुमेन 51.25, जामा इंटरनल 33.75 और ब्लाइंडनेस लो का गया था 55 और जेके 20.50। ये तो आपका मॉर्निंग का था। अब आइए 2022 का हम लोग इवनिंग यानी कि सेल्फ फाइनेंस का कट ऑफ देखते हैं। तो इसमें जो सेल्फ फाइनेंस का जो फर्स्ट कट ऑफ गया था आपका जनरल के लिए 56.50 मैकेनिकल का है ये, मुस्लिम 52.75, मुस्लिम ओबीसी एसटी 52, मुस्लिम वुमेन 38.75, जामा इंटरनल 24। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए गया था आपका 57, मुस्लिम 52.50, मुस्लिम ओबीसी एसटी 51, मुस्लिम वुमेन 46.25 और जामा इंटरनल 30.25 और केएम 18.75। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सेल्फ फाइनेंस कट ऑफ 2022 का जनरल 54.50, मुस्लिम 52.50 और मुस्लिम ओबीसी एसटी 51.50 और मुस्लिम वुमेन 41.25 और जामा इंटरनल 15। ठीक है, कंप्यूटर का देख लीजिए इवनिंग का सेल्फ फाइनेंस का काफ़ी ज़्यादा, इतने में तो मॉर्निंग में आपको मैकेनिकल या फिर सिविल जो भी आपको ब्रांच मिल जाएगा आपको। जनरल का 75.50, मुस्लिम 70.25, मुस्लिम ओबीसी एसटी 64.50, मुस्लिम वुमेन 53.25, जामा इंटरनल 48.50, पीडब्ल्यू डिसेबिलिटी 58.75, पीडब्ल्यू स्पीच 16.25, जेके 25.25 और केएम का गया 23.75। तो ये आपका है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का सेल्फ फाइनेंस का। इसके अलावा सिविल का देख लेते हैं सेल्फ फाइनेंस का कितना का 61, जनरल के लिए मुस्लिम के लिए 56.25 और मुस्लिम ओबीसी एसटी 53, मुस्लिम वुमेन 38.25, जामा इंटरनल 20.25, पीडब्ल्यू लोकोमोटर 16.25 और जेके गया 20.50। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया सेल्फ फाइनेंस कट ऑफ देखे 2022 के। अब आइए सेल्फ फाइनेंस का भी देख लिया मैंने, मॉर्निंग का भी देख लिया। अब हम लोग 2023 के देखते हैं, मॉर्निंग का पहले कट ऑफ फिर सेल्फ फाइनेंस का भी कट ऑफ। देखिए अब ये जो कट ऑफ आपका 2023 का है, मॉर्निंग का फर्स्ट कट ऑफ से। ठीक है, देखिए 2023 में जो कट ऑफ आपका गया था वो थोड़ा कट ऑफ लो गया था। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ है वो काफ़ी पहले हो गया था, अप्रैल में ही हो गया था आपका एग्ज़ाम, काफ़ी पहले हो गया था। तो इसलिए क्या था, बच्चे ने जो स्टूडेंट थे उनको क्या हुआ कि बोर्ड का एग्ज़ाम दिया और इनको यहाँ डायरेक्ट यहाँ पेपर देने आ गए, उनको ज़्यादा मौका नहीं मिला पेपर पर सॉल्व करने का। जो ड्रॉप आउट है उनकी बात अलग है, लेकिन और स्टूडेंटों को ज़्यादा मौका नहीं मिल पाता। एक रीज़न हो सकता है कि ये हो। ठीक है, बाकी कई और भी रीज़न हो सकते हैं, या फिर बच्चे ज़्यादा पढ़ के नहीं आए हो। पेपर लेकिन मीडियम बना था, ना ज़्यादा हार्ड ना ईजी बना था। आइए कट ऑफ की बात कर ले हम लोग। डिप्लोमा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल का जनरल के लिए 56 गया था, मुस्लिम के लिए 49.25, मुस्लिम ओबीसी एसटी 45.75, मुस्लिम वुमेन 41.25, जामा इंटरनल 25.50, पीडब्ल्यूडी ऑटिज्म गया था 16 और पीडब्ल्यू डिसेबिलिटी 15.75, जेके 17.75 और केएम गया था 24। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ है मॉर्निंग का। आइए अब सिविल की बात करते हैं हम लोग। 56.25 जनरल के लिए, मुस्लिम 51.75, मुस्लिम ओबीसी एसटी 47.50, मुस्लिम वुमेन 35, जामा इंटरनल 19, पीडब्ल्यू हेरिंग 15 और जीके गया था 19। इलेक्ट्रॉनिक्स से देख लेते हैं, इसका कट ऑफ क्या आपका 54 गया जनरल के लिए, मुस्लिम के लिए 50.25, मुस्लिम ओबीसी एसटी 47, मुस्लिम वुमेन 46.50, जामा इंटरनल 32.75 और पीडब्ल्यू डिसेबिलिटी 18.25। इसके अलावा मैकेनिकल की बात कर लें हम लोग, तो इसमें जो आपको जो कट ऑफ गया था जनरल के लिए 52.50 गया था, मुस्लिम 48.25, मुस्लिम ओबीसी एसटी 45.75, मुस्लिम वुमेन 34.75, जामा इंटरनल 19.75, पीडब्ल्यू लोकोमोटर 15.25, जेके 30.25। इसके अलावा कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात कर ले तो जो सेल्फ फाइनेंस में जो गया मॉर्निंग का ये कट ऑफ जनरल के लिए 70.50, मुस्लिम के लिए 64.50, मुस्लिम ओबीसी एसटी 61.25, मुस्लिम वुमेन 52.75, जामा इंटरनल 41.25, लोकोमोटर गया था 19.25 और पीडब्ल्यू डिसेबिलिटी 20.25। ब्लाइंडनेस लो का गया था आपका 17.75,
PWD हैरिंग 22.75, JK 19.25 और KM का गया था 18.75। तो ये आपका कट ऑफ्स है मॉर्निंग का, सभी पांचों ब्रांच का मैं आपको दिखा दिया। अब आइए हम लोग इवनिंग यानी कि सेल्फ फाइनेंस का देख लेते हैं कट ऑफ्स। आइए सेल्फ फाइनेंस का देखते हैं हम लोग। देखिए जो सेल्फ फाइनेंस का जो कट ऑफ गया था आपका वो मैकेनिकल के लिए गया था 41.50, मुस्लिम के लिए मैकेनिकल में, जनरल के लिए 41.50, मुस्लिम के लिए 37.25, मुस्लिम OBC ST 34.25, मुस्लिम वुमेन 23.50, जामा इंटरनल 22.50। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो आपका जनरल के लिए गया था आपको 41.75, मुस्लिम के लिए 37.50, मुस्लिम OBC ST 34.75, मुस्लिम वुमेन 27.75 और जामा इंटरनल 23.75, PW डिसेबिलिटी 18.25। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सेल्फ फाइनेंस कट ऑफ गया था जनरल के लिए 43.75, मुस्लिम 37.50, मुस्लिम OBC ST 35.25, मुस्लिम वुमेन 27.25, जामा इंटरनल 16.25, PW डिसेबिलिटी 15.75, KM के लिए गया था आपको 24। इसके अलावा अब कंप्यूटर की बात कर लें तो इसकी जो कट ऑफ हुई थी जनरल के लिए 61.25, मुस्लिम 54.50, मुस्लिम OBC ST 51.75, मुस्लिम वुमेन 36.25, जामा इंटरनल 37.25, PW डिसेबिलिटी 20.25 और JK 19 और KM का 18.75। देखिए हाँ, अब आइए हम लोग देखते हैं सिविल का। जनरल का था आपको 45, मुस्लिम 39 एंड मुस्लिम OBC ST 37.50, मुस्लिम वुमेन 25.25, जामा इंटरनल 15 और JK का 17.75। देखिए मैंने आप लोगों को 2 साल के कट ऑफ्स दिखा दिए, 2022 के भी 23 के भी। इन दोनों साल जो आपके पेपर हुए 100 मार्क्स के ही हुए हैं आपके। मैंने आपको मॉर्निंग का भी कट ऑफ दिखा दिया और इवनिंग का भी दिखा दिया। तो अब आपका जो कट ऑफ्स का डाउट है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सिलेबस क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि सीट कितनी है। अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं कि सीट की, कैटेगरी वाइज सीट की। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जामिया जो है माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है और इसको मुस्लिम माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो जामिया में क्या है आपको 50% रिजर्वेशन है हर मतलब मुस्लिम के लिए। ठीक है, तो जो टोटल 100 सीट है मान लीजिए तो उसकी 50% सीट किसके लिए रहेगी, मुस्लिम के लिए रहेंगी। मुस्लिम में भी आपको 3 पार्ट इन्होंने कर रखे हैं। एक कर रखा है इन्होंने जनरल मुस्लिम, जनरल मुस्लिम के लिए 30% सीटें रिजर्व हैं। उसके अलावा आता है मुस्लिम ST और OBC जिसके लिए 10% सीट रिजर्व है। इसके बाद आता है मुस्लिम वुमेन, इनके लिए भी 10% सीट रिजर्व है। तो देखिए 72 टोटल सीटें आपकी एक ब्रांच में। टोटल आपकी 5 ब्रांच है तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे आपके 360 सीट। जितनी सीट मॉर्निंग में उतनी सीट इवनिंग में है। तो यानी कि टोटल आपकी डिप्लोमा में सीट कितनी है 720 सीट है आपकी डिप्लोमा में। और एक ब्रांच में कितनी सीट है तो 144 सीट है एक ब्रांच में डिप्लोमा में। तो यानी कि देखा जाए तो जामिया का सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट हो गया आपका यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक हो गया आपका, क्योंकि 720 स्टूडेंट मतलब इस कोर्स में कितना जो है किसी कोर्स में 720 सीट नहीं है। ठीक है, ब्रांच हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करें तो 72 का हाफ क्या होता है, यानी 50% कितना होगा आपका 72 का। 72 का अगर हम लोग 50% निकालें तो कितना आएगा हमारा 36 सीट। यानी कि 36 सीट जो है डिप्लोमा का चाहे कोई सा भी ब्रांच हो उसमें 36 सीट रिजर्व किसके लिए है, मुस्लिम के लिए है। इसमें से भी 22 सीट जो है जनरल मुस्लिम के लिए है, जो जनरल मुस्लिम है, और 7 सीट है जो OBC या फिर ST हैं, और 7 सीट किसके लिए है जो मुस्लिम वुमेन है। यानी कि जो मुस्लिम गर्ल्स है उनके लिए जामिया की सभी ब्रांच में डिप्लोमा इंजीनियरिंग के 7 सीट रिजर्व है, चाहे वो मॉर्निंग हो चाहे वो इवनिंग हो। और मुस्लिम OBC ST है तो भी 7 सीट रिजर्व है, और जनरल मुस्लिम के लिए कितनी सीट रिजर्व है 22 सीट रिजर्व है। अब बात कर लेते हैं हम लोग जो जामिया इंटरनल है तो उनके लिए 4 सीटें रिजर्व है। ठीक है, 4 सीट उनके लिए रिजर्व है जो जामिया स्कूल से पढ़ के आए हैं। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं जनरल की। तो जनरल के लिए जो सीट है मिनिमम सीट जो है 28 सीट है। ये प्लस करके 30 भी हो सकती है और 32 भी हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि PWD के स्टूडेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मिनिमम जो सीट है जनरल की वो 28 उनको मतलब एडमिशन होता ही है सभी ब्रांच में, मिनिमम 28 रहते ही हैं आमतौर पर। ठीक है, 28 से ज़्यादा हो जाता है पर कम नहीं होते जनरल में। PWD वगैरह जो है ये सब जो स्टूडेंट जो होते हैं जो डिफरेंट लेवल होते हैं वो इंजीनियरिंग थोड़ा कम करते हैं। अगर वो किसी ब्रांच में आ जाते हैं तो फिर जनरल इतने पाए, अगर वो नहीं आते तो फिर जनरल की सीट 30 भी हो जाती है, 31 भी हो जाती है, 32 भी हो जाती है। लेकिन मिनिमम आप 28 मान के चलिए आप।
तो अब आप लोगों को क्लियर होगा कि आपकी कितनी सीट है कैटेगरीज वाइज। अब देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे आपको तैयारी करना। देखिए आप लोग क्या कीजिए, सिलेबस सबसे पहले आप लोग निकाल लीजिए, ठीक है। डाउनलोड के लिए आप लोगों ने आप लोग प्रिंट आउट उसका निकलवा लीजिए, सिलेबस का आप लोग प्रिंट आउट सिलेबस का निकाल लीजिए। इसके अलावा प्रिंट आउट ऑफ 5 ईयर पेपर का PYQ का निकाल लीजिए, ठीक है। नंबर 3, देखिए आपको पहले क्या पढ़ना है। आपको सिलेबस निकाल लिया आप लोगों ने, PYQ निकाल लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता चल गया। आप पहले क्या कीजिए कि पेपर को एक बार, मैंने तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिया आपको, लेकिन एक बार आप खुद भी देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं। एक अपने तरीके से आप निकालिए आप कुछ चीज़ें टॉपिक्स, और फिर मिलाइए कि आपका टॉपिक्स जो मैंने निकाला उससे सेम मिल रहा है या नहीं, ठीक है। तो अब उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को निकालिए, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, उनका नोट्स बना लीजिए अच्छे से, काफ़ी अच्छे से उनका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। शॉर्ट नोट्स मतलब एक छोटा छोटा नोट्स, ऐसा नोट्स जो तुम्हें समझ में आ जाए और एकदम डीप, ज़्यादा बड़ा ना हो। जैसे कि मान लीजिए आपने आधे पेज में लिख दिया, अब उसी को अगर आप तुम चाहो तो उसको 5 पेज में लिख सकते हो, लेकिन आपने छोटा करके अपने उसको सिर्फ 1 पेज में लिखा, अपने समझने के लिए, आपको समझ में आ जाए, जिससे कि आपको रिवीजन करने में थोड़ा आपको आसानी हो जाए। तो पहले आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे करके सारा सिलेबस कीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा आज, मान लीजिए जो मैंने लिस्ट बनाई है उसमें मान लीजिए कि आपने पढ़ा रेसिस्टेंस के बारे में, जो रेसिस्टेंस सीरीज एंड कॉम्बिनेशन जो है ना, सीरीज में कॉम्बिनेशन पैरेलल में, इनको आपने पढ़ा अच्छे से। अब क्या किया आपने, इनको अच्छे से पढ़ लिया तो इनकी नोट्स भी बना लिए। अब क्या कीजिए, आप गूगल पे MCQ सर्च कीजिए रिलेटेड टू रेसिस्टेंस, उन सारे MCQ को आप सॉल्व कीजिए। एक नंबर 2, प्रीवियस ईयर के 5 साल के पेपर में जितने भी क्वेश्चन रेसिस्टेंस आए हुए हैं उनको भी सॉल्व कीजिए। अगर नहीं हो रहा तो उनको गूगल पे सर्च कीजिए कि इसका आंसर क्या है, या फिर अगर आपके पास कोई सीनियर हैं जो आपको बता सकते हैं तो फिर उनसे पूछिए। लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर आपको रोज़ पढ़ना है टॉपिक वाइज, जैसे आप क्लियर कर रहे हैं। क्योंकि देखिए 5 साल के अगर आप क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हैं PYQ अगर, तो आपके मिनिमम आपके जो 60+ क्वेश्चन जो आपके ऐसे ही होंगे जो आपको PYQ से मिलते जुलते होंगे या फिर उसी के जैसे होंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि PYQ सॉल्व कैसे करें। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपने PYQ सॉल्व किया, एक क्वेश्चन है कि समझाने के लिए मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल आई की जो विजिबिलिटी होती है, नॉर्मल आई की जो फार पॉइंट है वो कितनी है, एक दे दिया इन्फिनिटी देख लिया, दे दिया एक दे दिया लेस देन 25 सेंटीमीटर, और एक दे दिया मोर देन 25 सेंटीमीटर, ठीक है, एक दे दिया नन ऑफ दिस। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमें तो पता है कि जो नॉर्मल आई की जो फार पॉइंट होती है वो इन्फिनिटी होती है, ये हमें पता चल गया। लेकिन 25 सेंटीमीटर किस आई का होता है, नियर पॉइंट होता है नॉर्मल आई का 25 मीटर, फार पॉइंट होता है इसका इन्फिनिटी। तो जो ऑप्शन दिए ना, ये ऑप्शन क्यों दिए हुए इनके, उन ऑप्शन के भी रीज़न जानो कि ये जो ऑप्शन है ये किस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो सकता था ये। तो ऐसे क्या हुआ, आपने एक क्वेश्चन इसको पढ़ा, इसके अलावा इनसे मिलते जुलते 3-4 क्वेश्चन आपने बना लिए। इसके अलावा एक अपोजिट बनाइए, जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अपोजिट देखिए। जैसे इसमें पूछा गया कि फार पॉइंट, तो आप देखिए कि नियर पॉइंट क्या होगा इसका, ठीक है ना। तो इसके अपोजिट यानी क्वेश्चंस का जो अच्छे से पोस्टमार्टम कर लीजिए, यानी कि उससे मिलते जुलते क्या हो सकता है, उसका अपोजिट क्या बनेगा, और जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्यों दिया हुआ है। तो आप इस तरीके से पेपर सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप देख लीजिए आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर हो, अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो आप लोग मुझसे मैसेज मांग सकते हैं। मेरा नंबर है 9354457656, ये है, ठीक है। जो आपको पेपर दिया जाएगा बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जामा सिटी वीडियो देखने के लिए आप लोग मिशन जामा न्यूट्रिशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।